नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस तय करेगी 2024 के लिए मेगा प्लान। विपक्षी एकजुटता के लिए योजना हो गई है तैयार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले भाजपा ने राहुल की छवि खराब करने में खर्च किए करोड़ों रुपए, देश में मोदी नहीं अडानी की है सरकार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए गेम प्लान रेडी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी। चौथी खबर में जिक्र होगा मौसम का, जिसमें आपको बताएंगे कि दिल्ली में गर्मी के बीच यहाँ 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से भी कर दी है ये मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस तय करेगी 2024 के लिए मेगा प्लान, विपक्षी एकजुटता के लिए योजना तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी एवं आगे का रुख तय किया जाएगा। हालांकि इसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसकी मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को स्वीकार किया। और नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 से ज्यादा सीटें वाली भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी कम सीटों पर समेटा जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की छवि खराब करने में खर्च किए करोड़ों रुपए, देश में मोदी नहीं अडानी सरकार। इमरान प्रतापगढ़ी का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने अडानी समेत उनके मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 2 दिन दौरे पर शनिवार को आए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में मोदी नहीं अडानी की सरकार है। बैंकों और LIC की खरबों रुपए की पूंजी अडानी के पास है। सांसद ने NSE पर अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की, उन्हें पप्पू नाम चिपका दिया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ धुल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS ने अमन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा है कि राहुल के देश जोड़ने के मकसद को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए गेम प्लान रेडी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की हो गई है तैयारी। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना गेम प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पंजाब कांग्रेस अब राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के लिखित संदेश को हर घर तक पहुंचाना है। और इस साल पंजाब के प्रमुख शहरों में होने वाले नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस अपना टारगेट तय कर रही है। इसीलिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ पार्टी कार्यकर्ता तीसरा लिखित नोट भी जनता में बांटेंगे। और इस यात्रा के दौरान राज्य कांग्रेस पंजाब में CM भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। और हाल ही में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजवडिंग के नेतृत्व में संगरूर के मालवा क्षेत्र के 81 ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की मौसम विभाग से आ रही है दिल्ली में गर्मी के बीच 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो उत्तर भारत में ठंड पूरी तरह से खत्म हो गई है। दिन का तापमान तेजी से चढ़ रहा है और फरवरी में मई वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तो 12-30 डिग्री के पार जा चुका है। और वहीं दूसरी ओर पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना
नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 फरवरी से 21 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होगी और इसके साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से उठा दिए मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की एक जासूसी फर्म ने भारत समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद से देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वोटिंग के दौरान निकलने वाली वीवीपैट पर्ची को अलग मतपेटी में रखा जाए और इससे आसानी से गिनती भी हो सकेगी और चुनाव पर कोई भी सवाल भी नहीं उठेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो महबूबा मुफ्ती का आरोप, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, वोट के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती रविवार को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखी और उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किए। महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरा। हालांकि इस दौरान अपनी पार्टी पीडीपी का भी उन्होंने बचाव किया। पूर्वी सीएम ने कहा कि बीजेपी तो गोडसे की जमात है और उसका देश की आजादी से लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है और सरकार ने वोट के लिए देश को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया। अब चाहे रेलवे हो, एलआईसी या फिर बैंक हो, एयर इंडिया तक को बीजेपी ने बेच दिया और ये सरकार अब तक कितने ही सार्वजनिक उपक्रमों को बेच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अपनी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और बुधवार को राहुल गांधी गुलमर्ग गए, जहां उन्होंने स्कीइंग का आनंद उठाया, जिसकी वीडियोस और फोटोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और वहीं अब रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी के साथ कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्रवाई जारी है और विपक्ष लगातार केंद्र से लेकर केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। को बड़ा झटका, समर्थकों के साथ पार्टी नेता एचडी थमैया ने थाम लिया कांग्रेस का दामन, जिसके बाद कर्नाटक में उड़ गई भाजपा की नींद। जी दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है और रविवार को उन्होंने बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने श्री थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया और चुनाव के पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता एचडी थमैया ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन उस समय थामा है जब पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले लग गया है बीजेपी को बेहद तगड़ा झटका। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब बीजेपी को अभी लग गया है बड़ा झटका, क्या बदल जाएगी 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर? कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, सबको चौंकाने वाला आ गया है सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को सर्वे में लग रहा है, वो 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव भी होना है विधानसभा का, जिसके बाद ये और इस बात पर मुहर लग जाएगी कि क्या वाकई इन तीनों राज्यों में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अच्छे से जीतती है तो इससे यह साबित हो जाएगा कि यहां पर जबरदस्त जीत के साथ 2024 में राजनीति बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है और हाल के एक सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने
को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, इन 3 राज्यों से भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन, सर्वे ने उड़ा दिए नींद। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और बीजेपी नीत एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने में लगी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और इसी के साथ बिहार और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो इन 3 राज्यों में भाजपा की नींद उड़नी तय है और यहाँ की 116 में से 76 सीटों पर बीजेपी की नींद